अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। तो स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करनी है इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। इस यूनिट में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है और किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? जी, कंप्यूटर 3 स्टेप्स के जरिए काम करता है और वो 3 स्टेप्स क्या थे? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एक आम इंसान की वर्किंग में और एक कंप्यूटर की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है। याद है ना सबको? अगर नहीं याद तो आप लोग पिछले 2 लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं हम इस यूनिट की एक्सरसाइज। तो चलिए देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनमें कुछ ब्लैंक्स होंगी और उन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपको दिए जाएंगे 3 ऑप्शंस, जिनमें से हम लोगों ने एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पढ़े पहली स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू डैश। स्टूडेंट्स, कंप्यूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? जी, ये वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑप्शंस देखें, कैटेगरी, कैलकुलेट या फिर कॉमन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कैलकुलेट। याद आया? जी स्टूडेंट्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? कैलकुलेट। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें। डैश मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनपुट में पढ़ा था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? डेटा होता है। इनपुट में हम लोग डेटा ही देते हैं ना स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम को क्या देते हैं? इनपुट, डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो डेटा क्या था? वो था रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनके ऊपर अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि डैश में क्या वर्ड आएगा? डेटा आएगा। तो चलिए डेटा को मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स तो सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या है। द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डेटा इज डैश। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि इनपुट क्या होती है? जो आप लोग कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं। और डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा होते हैं। तो अगर डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होगी तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? जी स्टूडेंट्स, वो होता है आउटपुट। याद आ गया ना साइकिल आपको? इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? आउटपुट होगा। तो चलिए आउटपुट को कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखें कि क्या है वो। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर सिस्टम और दूसरी मशीन्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं? जी, 3 स्टेप्स याद करें, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। यही था ना? जी स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? OIP, यानी कि आउटपुट, इनपुट और फिर प्रोसेसिंग। क्या पहले आउटपुट होती थी? नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले होता है इनपुट। पहला स्टेप है इनपुट, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग, और तीसरा स्टेप क्या है? आउटपुट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस स्टेटमेंट के साथ हम लोगों ने अपना क्वेश्चन ए अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इनके आंसर्स को मार्क नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन के आंसर्स को मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सबने आंसर्स को मार्क कर लिया होगा अपनी बुक्स पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनमें ब्लैंक्स होंगी और आपने उन ब्लैंक्स को सूटेबल वर्ड्स के साथ फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहली स्टेटमेंट पढ़ें।
अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन। जी स्टूडेंट्स याद करें कंप्यूटर की डेफिनेशन। जी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। याद आया? तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कंप्यूटर कैन नॉट डैश एंड डैश। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग कंप्यूटर और एक आम इंसान की वर्किंग में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तब हमने बात की थी कि जिस तरह से एक आम इंसान सोच सकता है और चीजों को इमेजिन कर सकता है, उस तरह से कंप्यूटर इमेजिन नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स वो दो चीजें क्या थी जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, थिंक एंड इमेजिन। याद आ गया ना? तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड इमेजिन। जी कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हमारी तरह थिंक नहीं कर सकता और ना ही इमेजिन कर सकता है। तो चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखें क्या है, डैश इज प्रोसेस डेटा। तो स्टूडेंट्स प्रोसेस डेटा क्या होता है? जी हम लोगों ने बात की थी कि डेटा क्या होता है। स्टूडेंट्स डेटा हम लोग इनपुट के टाइम पर देते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो जब उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है तो वो डेटा क्या बन जाता है, वो डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोसेस डेटा क्या होता है, प्रोसेस डेटा होता है इंफॉर्मेशन जो कि हमें आउटपुट की सूरत में नजर आती है। तो स्टूडेंट इस ब्लैंक में लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। तो स्टेटमेंट कंप्लीट क्या बनेगी, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फोर्थ स्टेटमेंट देखें, प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और डैश द डेटा। प्रोसेसिंग क्या होती है, डेटा को कैलकुलेट करना और क्या करना, सॉर्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां हम लिख लेते हैं सॉर्टिंग। प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डेटा, यानी कि डेटा की कैलकुलेशंस करना और उसको अरेंज करना क्या है, उस डेटा की प्रोसेसिंग करना। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इन स्टेटमेंट्स के आंसर्स को अपनी बुक्स पर नोट कर लें, उसके बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट क्या है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर बी की लास्ट स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं और उसमें हम सुटेबल वर्ड्स लिखेंगे। तो देखिए, डेटा इज रॉ डैश एंड डैश। तो स्टूडेंट्स डेटा की डेफिनेशन याद करें, डेटा क्या था, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो ब्लैंक्स में क्या दो वर्ड्स आएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस स्टेटमेंट के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर बी भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सी है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो कि रॉन्ग भी हो सकती हैं और करेक्ट भी हो सकती हैं। तो हम लोगों ने बताना है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है। तो चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंप्यूटर वर्क्स स्लोली। स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या कंप्यूटर स्लो काम करता है? नहीं स्टूडेंट्स, हम इंसान स्लो हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर हमसे फास्टर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कंप्यूटर स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है ना, जितनी हम लोग चीजें याद रख सकते हैं उससे ज्यादा हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हमारी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होती है या रॉन्ग है। कंप्यूटर गेट्स टायर्ड इजीली। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी
कि हम इंसान जिस तरह से थक जाते हैं और थकने के बाद हमें कई बार खाना खाने की जरूरत होती है एनर्जी लेने के लिए या सोने की जरूरत होती है, तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर को इस तरह की कोई नीड्स नहीं होती, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी, तो अब हम देखेंगे कि फोर्थ स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहती है, डेटा इज प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। और डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके ऊपर अभी तक आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, वो क्या होता है, डेटा होता है। तो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन तो प्रोसेस डेटा होती है, तो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन की सबसे लास्ट स्टेटमेंट, तो चलिए देखते हैं करेक्ट होगी या रॉन्ग होगी। कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनटू बाइनरी कोड्स। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि कंप्यूटर आपकी इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारी जिस तरह से लैंग्वेज है उसी तरह से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। और ना ही हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ सकते हैं और ना ही कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ सकता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए फिर कंप्यूटर क्या करता है, हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड्स में चेंज कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए कंप्यूटर पहले उसे कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी कोड्स में और फिर उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो अपनी प्रोसेसिंग शुरू करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस तरह से ये स्टेटमेंट हो गई बिल्कुल करेक्ट, तो चलिए इसे मार्क कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इनके आंसर्स को मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी की एक्सरसाइज, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।